आज हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 में वचन 4 से 38, अध्याय 21, अध्याय 22 और अध्याय 23 में वचन 1 से 35 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 20। बिरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए, पर वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा करते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक उपदेश देता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए चल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा ले, क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितेलुने में आए और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा पहुंचे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों को चेतावनी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराए और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। और अब मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए
अपनी और पूरे झुंड की देखरेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। इन वचनों में हम देखते हैं कि पौलुस इफिसियों की कलीसिया के बुजुर्गों को प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने के लिए इकट्ठा करता है। वह प्रभु की सेवा में अपनी प्रतिबद्धता और अनुभव साझा करता है। पौलुस झुंड के लिए सतर्कता और देखभाल के महत्व पर जोर देता है। वह उन चुनौतियों और झूठी शिक्षाओं की भविष्यवाणी करता है जो उसके जाने के बाद उत्पन्न होगी। हमें प्रार्थना और सतर्कता के माध्यम से चुनौतियों के लिए खुद को और अपने समुदाय को तैयार करना चाहिए। वचन 7 से 12 जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस त्रोआस में प्रचार कर रहा है। वो एक दिन के लिए आया था ताकि वहां के लोगों को सुसमाचार सुना सके, क्योंकि उसे अगले दिन वहां से जाना था, और इसलिए उसने पूरी रात प्रचार किया। यूतुखुस नाम का एक युवक पौलुस का उपदेश सुनते सुनते गहरी नींद में डूब गया और तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और उसे मृत अवस्था में उठाया गया। पौलुस को प्रभु पर बहुत भरोसा था और इसलिए परमेश्वर ने उस लड़के को मृतकों में से जिलाया जब पौलुस ने उसकी सेवा की। हम पाते हैं कि त्रोआस के लोग आधी रात तक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे संसार के उद्धारकर्ता यीशु के बारे में पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार पर विश्वास करते थे। यूतुखुस की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए एक बड़े संकट के बीच परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित करके सब कुछ ठीक कर दिया और त्रोआस के लोगों के साथ पौलुस की बैठक और प्रचार को आनंदपूर्ण बना दिया। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक चमत्कारी व्यक्ति है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु आप में हमारा विश्वास और गहरा करें ताकि हम जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना कर सके और विश्वास करें कि आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। वचन 16 को जब हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने एशिया प्रांत में समय बिताने से बचने के लिए इफिसुस से आगे जाने का फैसला किया था, क्योंकि वह पिंतेकुस्त के दिन तक अगर संभव हो
तो यरूशलेम पहुंचने की जल्दी में था। पौलुस यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा था। यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। पौलुस यरूशलेम पहुंचने की जल्दी में था। यीशु जानते थे कि उनके लिए क्या क्या होने वाला है। पौलुस नहीं जानता था कि वहां उसके साथ क्या क्या होने वाला है। जहां भी यीशु गए, फरीसी लोग उनके लिए परेशानी खड़ी करते थे। जहां भी पौलुस गया, यहूदियों ने उसके खिलाफ विरोध जताया। उसे क्रूस पर चढ़ा दो, यीशु के खिलाफ भीड़ के शब्द थे। और पौलुस के पीछे चिल्लाया गया कि उसे मार डालो। पौलुस अपनी दौड़ को खुशी से खत्म करना चाहता था और वह जल्दी में था। वह प्रभु के लिए कष्ट सह सकता था, क्योंकि वह अपने जीवन को खुद से प्रिय नहीं मानता था। इसलिए इन परीक्षाओं और क्लेशों में किसी ने भी उसे विचलित नहीं किया। अंदरूनी और बाहरी लोगों से गंभीर परेशानी के बावजूद उसने प्रभु की सेवा की। कैसे? पूरी विनम्रता के साथ, बिना किसी लालच के, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हुए और दूसरों को भी उन्हें पवित्र शास्त्र की पूरी सलाह में अच्छी तरह से स्थापित करते हुए, उन्हें झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देते हुए जो उसके निधन के बाद चुपके से आएंगे और यहूदियों और अन्य जातियों को प्रभु के बारे में गवाही देते हुए। इस प्रकार उसने खुद को सभी लोगों के लहू से निर्दोष रखा, क्योंकि उसने सभी के साथ सुसमाचार साझा किया। दूसरों के लिए मददगार कुछ भी नहीं छिपाया। पौलुस वास्तव में परमेश्वर का एक सच्चा सेवक था। जब हम वचन 24 को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को अपने लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं समझता कि मैं अपना काम और वह सेवा पूरी करूं जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है, कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही दूं। यहाँ पे हम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम मसीह के लिए अपना जीवन देने को तैयार है? हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा हमें हिम्मत देती है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 से 22 में हम पौलुस के जीवन के माध्यम से यीशु के पीछे हो लेने के भारी कीमत को देखते हैं। वह जानता था कि कठिनाई आने वाली है, लेकिन वह भागा नहीं। वह आत्मा द्वारा यरूशलेम जाने के लिए मजबूर था, भले ही पवित्र आत्मा ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि कैद और उत्पीड़न उसका इंतजार कर रहा है। फिर भी पौलुस ने इसी अध्याय में हम 24वें वचन में देखते हैं, जहाँ पे कहा कि मैं अपने प्राण को अपने लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं समझता। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, यीशु द्वारा उसे दिया गया काम पूरा करना। पौलुस ने तब ही इफिसुस में एक शक्तिशाली सेवकाई पूरी की थी। इस अध्याय में वचन 7 से 12 में हम रोटी तोड़ने और पौलुस के लंबे उपदेश के बारे में पढ़ते हैं, जो देर रात तक चलता रहा। यूतुखुस नाम का एक युवक खिड़की से गिरकर मर गया, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ से उसे फिर से जीवित कर दिया। थकावट में भी पौलुस ने जोश के साथ सेवा की, लेकिन उसका दिल यरूशलेम पर लगा हुआ था। जैसे जैसे पौलुस यात्रा कर रहा था, उसने इफिसुस कलीसिया के पुरनियों को बुलाया और उन्हें दिल से विदाई दी। उसने उन्हें झूठे शिक्षकों से सावधान किया और उन्हें कलीसिया की ईमानदारी से ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे रो पड़े, ये जानते हुए कि उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन पौलुस भावनाओं से नहीं बहका, वह आत्मा से बहका। अध्याय 21। जब हमने उनसे अलग होकर समुद्री यात्रा प्रारंभ किया तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पतरा में
और एक जहाज फिनिके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सोर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था। और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। जब हम सोर से जल यात्रा पूरी करके पतुली मईस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। उन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया के भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तब भाइयों ने बड़े आनंद के साथ हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू यहाँ आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य है जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उसके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे
तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को भड़काया और ये चिल्ला चिल्ला कर उसको पकड़ लिया। हे इस्राएलियों, सहायता करो, ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने तो इससे पहले इफिसुस वासी त्रुफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो सैन्य दल के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने सैन्य दल के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारना पीटना रोक दिया। तब सैन्य दल के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने सैन्य दल के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्त्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4000 हथियारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। इस अध्याय में हम देखते हैं यरूशलेम में पौलुस का आगमन। मनोनीत खतरे की चेतावनियों के बावजूद पौलुस यरूशलेम की अपनी यात्रा जारी रखता है। वह विश्वासियों से मिलता है जो प्यार और समर्थन दिखाते हैं। यरूशलेम में पौलुस पर व्यवस्था के खिलाफ शिक्षा देने का आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण उसे पकड़ा जाता है। विश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों में ले जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। इस अध्याय में वचन 11 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। यह पौलुस के मित्रों के लिए हृदय विदारक क्षण था। अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा के अधिकार से बोलते हुए भविष्यवाणी की कि पौलुस को जल्द ही यरूशलेम में किस प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस के मित्रों ने उससे यरूशलेम न जाने की विनती की, लेकिन पौलुस खतरे से पूरी तरह वाकिफ था। उसने साहस के साथ उत्तर दिया, रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। पौलुस के साहस के पीछे का कारण न केवल यीशु के प्रति उसका गहरा प्रेम था, जो उसके अपने जीवन से भी ज्यादा था, बल्कि उसके परमेश्वरीय आह्वान की स्पष्टता में भी था। सालों पहले यीशु ने उससे कहा था कि चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा।
इसलिए जब अगबुस ने भविष्यवाणी की कि पौलुस को बांधकर अन्य जातियों के हवाले कर दिया जाएगा, तो पौलुस को एहसास हो गया कि उससे सच्चे आह्वान की पूर्ति का समय आ गया है। पवित्र आत्मा वह सब कर रहा था जो यीशु ने पहले ही निर्धारित कर दिया था, लेकिन इसमें शामिल खतरों के बारे में चेतावनी के साथ। यह एक ऐसा मार्ग था जिसे पौलुस को चुनना था, और पौलुस ने बिना किसी डर के उस मार्ग को चुना। वचन में लिखा है कि मैं न केवल बांधे जाने के लिए बल्कि प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूँ। और पवित्र आत्मा द्वारा समर्थित पौलुस तब तक नहीं मरेगा जब तक कि वह अपना आह्वान पूरा न कर ले। यीशु के पास हम में से हर एक के लिए एक योजना है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पौलुस के लिए की थी। पवित्र आत्मा अब हम में काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पौलुस में किया था, हमें उस बुलावे में कदम दर कदम मार्गदर्शन देने के लिए। कभी कभी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम आज्ञा पालन करना चुनते हैं, अगर हम आत्मा की अगुवाई का पालन करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य पर भरोसा करते हैं, हमारा अंत अच्छा होगा। अपने जीवन के अंत के करीब पौलुस की अपनी गवाही हमें इस आशा की याद दिलाती है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। चलिए हम भी पौलुस की तरह साहस के साथ आत्मा का अनुसरण करें और अच्छा अंत करें। अध्याय 22। हे भाइयों और पिताओं, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। वे ये सुनकर कि वह उनसे इब्रानी भाषा में बोलता है, वे चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांधकर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। स्वयं महायाजक और सब पुरनीय गवाह है कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं यात्रा करके दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग अचानक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये वाणी सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है?
उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब भी मैं वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके हथियारों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो सैन्य दल के सूबेदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो उसके पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर सैन्य दल के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब सैन्य दल के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर सैन्य दल के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और सैन्य दल का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और उसने उसे बांधा है, डर गया। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, इसलिए उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस का बचाव। पौलुस भीड़ को संबोधित करता है, परिवर्तन और बुलाहट की अपनी गवाही साझा करते हुए। वह परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास की परिवर्तनकारी सामर्थ्य पर प्रकाश डालता है। उसका बचाव यहूदी परंपरा और मसीह के संदेश के बीच तनाव को प्रकट करता है। आपकी व्यक्तिगत गवाही सुसमाचार साझा करने के लिए एक सामर्थी उपकरण है। इस अध्याय को पढ़ के हम समझते हैं कि पौलुस ने अपने बचाव की शुरुआत तर्क से नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंध से की। अपनी साझा पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए दिखाया कि वह गद्दार नहीं बल्कि एक साथी यहूदी है। वह अपनी पृष्ठभूमि बताता है, जैसे कि तरसुस में जन्मा, यहूदी व्यवस्था के एक सम्मानित शिक्षक गमलीएल के अधीन प्रशिक्षित हुआ, परमेश्वर के लिए उत्साही, यहाँ तक कि मसीहियों को सताते हुए। पौलुस ने बताया कि कैसे मसीहियों को सताने के लिए जाते समय स्वर्ग से एक बड़ी ज्योति ने उसे रोक दिया। उसने यीशु नाज़री की आवाज सुनी जो कह रहा था, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस का परिवर्तन किसी मानवीय निर्णय से नहीं बल्कि एक परमेश्वरीय बुलाहट द्वारा हुआ था। वह पुष्टि करता है कि यीशु जीवित है और बात कर रहा है, जिसे भीड़ स्वीकार करने के लिए संघर्ष करती है। पौलुस मंदिर में एक दर्शन का वर्णन करता है जहां यीशु उसे यरूशलेम छोड़ने और अन्य जातियों के पास जाने के लिए कहते हैं। इस बिंदु पर भीड़ गुस्से में भड़क उठती है। पौलुस ने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने अपनी कहानी साझा की। हर विश्वासी की कहानी परमेश्वर की महिमा के लिए
एक माध्यम है। आपकी गवाही में सामर्थ्य है। परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि शाऊल जैसा उत्पीड़क भी उपदेशक बन जाता है। कोई भी उद्धार से परे नहीं है। इस अध्याय को पढ़ के हम ये भी समझते हैं कि भीड़ ने पौलुस की बात तब तक सुनी जब तक उसने यह नहीं कहा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। न्याय को उलटने का एक तरीका है भीड़ के व्यवहार को बदलकर भीड़ में उन्माद पैदा करना, या तो प्रलोभन देकर या फिर अपने तथाकथित विश्वास की रक्षा के लिए जोश जगाकर। यह अवैध तरीका हमेशा से प्रचलन में रहा है। यह तरीका महायाजक और अन्य व्यवस्था के शिक्षकों द्वारा यीशु मसीह को अन्यायपूर्ण मुकदमे के माध्यम से क्रूस पर मृत्यु के दंड के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब वही लोग पौलुस के खिलाफ तुच्छ आरोपों के आधार पर भीड़ को बहकाकर उसके लिए मौत की मांग कर रहे हैं। ये तरीका आजकल सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जो निर्दोष, सही और अल्पसंख्यक है, कुछ कारणों से जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि शक्तिशाली लोगों के झूठ को उजागर करना, सत्य के लिए खड़ा होना, एक नए रास्ते पर चलना, लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, या फिर स्वर्ग से दर्शन के प्रति आज्ञाकारी होना। महायाजक और उसके लोग अन्य शिष्यों की तुलना में पौलुस से ज्यादा क्रोधित थे, क्योंकि वह मसीह के प्रति अपनी विश्वास योग्यता बदलने से पहले उनमें से एक था। पौलुस एक शक्तिशाली गवाह और मार्ग का रक्षक बन रहा था और इसलिए वे उसे खत्म करना चाहते थे। पौलुस भीड़ और उनके झूठे आरोपों के खिलाफ साहस से खड़ा रहा, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वह यरूशलेम में प्रभु के बारे में गवाही दे। गवाही देना केवल एक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रतिबद्धता, हमारे विश्वास, हमारी जीवन शैली आदि में गवाही होना है। प्रभु के लिए गवाही होना केवल हमारे पार्थिव जीवन में ही संभव है, जहां हम मनुष्यों के सामने अपना प्रकाश चमका सकते हैं, और हमारे स्वर्गीय जीवन में गवाही देने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां सभी संत होंगे और मुख्य रूप से हम वहां परमेश्वर की संगति की स्तुति और आनंद लेंगे। तो क्या हम अपने जीवन को खतरे में पड़ने पर भी प्रभु के लिए गवाही देने के लिए तैयार हैं? ग्राहम स्टेन्स और परमेश्वर के कई अन्य गवाहों के साथ जो हुआ, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस शत्रुतापूर्ण दुनिया में हमारी गवाही बनने के लिए खतरे आम हो जाएंगे। तो हमें सीखना है कि लोगों के सामने अपनी रोशनी चमकाना गवाह होना है। स्वर्ग से मिले दर्शन के लिए आज्ञाकारी होना साहस की मांग करता है। अध्याय 23। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, महासभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों,
मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकी तो ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो सैन्य दल के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, सैन्य दल को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, धैर्य रख, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले, यदि हम खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने ये शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास आकर कहा, हमने ये ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक यदि कुछ भी खाए तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत सैन्य दल के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को सैन्य दल के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। अतः उसने उसको सैन्य दल के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान सैन्य दल के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। सैन्य दल के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और उसे अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार न डाले तब तक न खाएंगे और न पिएंगे। और अब वे तैयार है और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सैन्य दल के सरदार ने जवान को यह निर्देश देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई है। उसने तब 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही 70 सवार और 200 भालेत को केसरिया जाने के लिए तैयार कर रख। तू रात के तीसरे पहर को निकलना, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स राज्यपाल के पास सुरक्षित पहुंचा दे। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महाप्रतापी फेलिक्स राज्यपाल को, क्लोदियुस लुसियास को नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि वो रोमी है तो सैन्य दल देकर छुड़ा लाया। और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया
कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर आरोप लगाए। अतः जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर राज्यपाल को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, ये किस प्रदेश का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उसे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। इस अध्याय में हम महासभा के सामने पौलुस को देखते हैं। पौलुस को महासभा के सामने लाया जाता है, जहां वह निर्भीकता से अपने विश्वास की घोषणा करता है। यहूदी मान्यताओं में तनाव को दर्शाते हुए सभा फरीसियों और सदुकियों के बीच विभाजित है। पौलुस को मारने की साजिश का पर्दाफाश होता है, जिसके कारण उसे रोमी सुरक्षा के तहत सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस अध्याय के वचन 16 से 24 को जब हम देखते हैं, तो हम समझते हैं कि पौलुस को उसकी बहन के बेटे ने उस षड्यंत्र से बचाया जो उसे मारना चाहता था। पौलुस को महासभा के समक्ष लाया गया ताकि मृतकों के पुनरुत्थान और आशा के बारे में निर्णय लिया जा सके। पौलुस ने देखा कि सभा का एक हिस्सा सदुकी और दूसरा हिस्सा फरीसी थे। वह अपनी जान इस महासभा से बचाना चाहता था जो उसे मारना चाहती थी। इसलिए उसने दोनों पक्षों के बीच विभाजन लाने का विचार किया। पौलुस जानता था कि सदुकी मृतकों में से पुनरुत्थान, स्वर्गदूत या आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फरीसी सभी में विश्वास करते थे। वह नहीं चाहता था कि फरीसी उसे मारने के लिए सदुकियों के साथ एकजुट हो, क्योंकि इन मामलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहुत विवाद था। इसलिए उनके बीच मतभेद पैदा हो गया और इसलिए रोमी सेनापति को डर था कि कहीं वे लोग पौलुस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने अपने सैनिकों से पौलुस को उसकी सुरक्षा के लिए गढ़ में ले जाने को कहा। दिन के समय कुछ यहूदी इकट्ठे हुए और पौलुस के विरुद्ध उसे मार डालने की साजिश रची और शपथ ली कि जब तक वे पौलुस को मार न डाले तब तक न खाएंगे न पिएंगे। 40 आदमियों के एक समूह ने पौलुस के विरुद्ध साजिश रची और मुख्य याजकों और पुरनियों के पास जाकर उन्हें बताया कि उन्होंने पौलुस को मार डालने की जो शपथ खाई है उसके बारे में बताया और फिर रोमी सेनापति से कहा कि पौलुस को याजकों और पुरनियों के पास ले आओ ताकि उसके मामले की पूरी जांच की जाए और उसे रास्ते में ही मार डाला जाए। पौलुस के भांजे ने उन 40 आदमियों की साजिश के बारे में सुना जिन्होंने पौलुस के विरुद्ध साजिश रची थी और छावनी में पौलुस से मिले और उसे इसके बारे में बताया। तब पौलुस ने अपने भतीजे की मदद करके उसे रोमी सेनापति से मिलवाया ताकि वह पौलुस को उस जानलेवा साजिश से बचा सके। रोमी सेनापति ने पौलुस के भांजे की बात सुनकर पौलुस को बचाया और कैसरिया भेज दिया। पौलुस की मृत्यु का समय निकट नहीं था और इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को उसके भतीजे के माध्यम से इस जानलेवा साजिश से बचाया। जब दुष्ट लोग हमें नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बचाते हैं। चलिए हम परमेश्वर में अपना विश्वास गहरा करें
और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। इस अध्याय के वचन 11 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसी रात प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा कि हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। पौलुस अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, शायद अपने सबसे ज्यादा बुरे दौर से। उसने शासकों और भीड़ के सामने शारीरिक और भावनात्मक रूप से कष्ट झेले थे और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था, अकेला और बिना किसी के सहारे से। एक होनहार युवा फरीसी के रूप में अपने दिनों के विपरीत उसने मसीह का अनुसरण करने के लिए सब कुछ खो दिया था, और यह इस अंधेरे और एकाकी बंदीगृह की कोठरी में था कि यीशु उसके पास आए और उसे सांत्वना दी, साहस रख, और उसकी सराहना की कि तूने यरूशलेम में मेरे बारे में गवाही दी है। प्रभु आपके उद्धारकर्ता और नायक को यह कहते हुए सुनना कितना प्रोत्साहन देने वाला था कि तूने यह किया, तूने लोगों को मेरे बारे में बताया। पौलुस, जो कभी प्रशंसनीय और सांसारिक स्थिति में सुरक्षित था, अब अकेला और बंदीगृह में है, लेकिन वह उस जगह पर है जब हम अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं। तब यीशु हमारे सबसे करीब आते हैं और कहते हैं, हिम्मत रख, तूने अच्छा किया है। यीशु ने पौलुस के साथ अपना काम पूरा नहीं किया था, जैसा कि उसने उससे कहा कि इसलिए तुम्हें रोम में भी गवाही देनी चाहिए। जब तक हमारी सांस बाकी है, हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु के पास अभी भी हमारे लिए अधूरा काम है। लेकिन यह हमें खुद से पूछने के लिए प्रेरित कर सकता है कि अगर हमें पौलुस जैसे दर्शन नहीं मिलते हैं, तो हमें यीशु के आश्वस्त करने वाले आराम का अनुभव कैसे करना चाहिए। प्रभु हमसे अपनी आत्मा और अपने वचन के माध्यम से बात करेंगे। यीशु अपने वचन में हमसे मिलते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में शास्त्रों के व्यक्तिगत अध्ययन की उपेक्षा न करें। पौलुस का अनुभव उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मसीह के साथ चलने में अलग थलग या निराशा महसूस करते हैं। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की नज़र में सफलता आराम, पहचान या सहजता से नहीं, बल्कि वफादारी से मापी जाती है। इस बात से कि क्या हम उनकी गवाही देना जारी रखते हैं, भले ही इसके लिए हमें सब कुछ देना पड़े, यहाँ तक कि अपनी जान भी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।